हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। पहले तो गाइस मैं सभी से माफ़ी मांगता हूं कि बहुत देरी से वीडियो आ रही है। इसका कारण बस ये है कि मैं चाह रहा हूं कि इन दिनों में आप सभी बच्चे प्रैक्टिस करें जो चैप्टर्स हमारे हो गए हैं। गाइस आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ अबाउट सर्कल लेके आया हूँ। क्लास 9th में भी आपने सर्कल पढ़ा। क्लास 10th का जो सर्कल है बच्चों थोड़ा अलग है क्लास 9 से। सभी जो मेन रिलेटेड टर्म्स थे वो क्लास 9 में पढ़ चुके हो। यहाँ पर कुछ ही एक जो न्यू वर्ड है जिसको हम पढ़ेंगे आज, दैट इज टेंजेंट। तो आज क्लास 10th के सर्कल का इंट्रोडक्शन है। और गाइस वीडियो को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आज की, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल क्लास 10th की। 10th चैप्टर है बच्चों आपके एनसीईआरटी का। और हम कुछ थ्योरम्स भी इस वीडियो में प्रूव करने वाले हैं जिसमें 10.2 थ्योरम जो एनसीईआरटी होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो चलते हैं बिना देरी किए सर्कल की तरफ। जैसा कि जानते हैं कि सर्कल हर जगह मौजूद है, चाहे एक सिक्का, एक कॉइन ले लो और चाहे एक गाड़ी का व्हील ले लो बच्चों, सर्कल से सर्कल की शेप में है बच्चों। तो आइए जानते हैं सर्कल क्या है। तो हम जो सर्कल जानते हैं गाइस, अगर मैंने एक शेप ये तैयार किया है, ठीक है, और अगर इस शेप के लिए मैं क्या बोलूं भैया, यहाँ पर जो है अगर शेप मैंने बनाया है और शेप में मैंने क्या बोला कि भाई ये एक जो पॉइंट है ये हमारे पास, इस शेप को मैं सर्कल बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो हमारे पास शेप है बच्चों, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये सभी जो भी हमारे पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये सभी डिस्टेंस दोस्तों बराबर है। तो ये एक प्लेन पे जो मैं फिगर तैयार कर रहा हूँ, ये प्लेन है, एक प्लेन है मेरा व्हाइट बोर्ड, और इस प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट से जो मैं ये फिगर तैयार कर रहा हूँ बच्चों, ये क्लोज लूप तैयार कर रहा हूँ, कहीं से ऊपर या नहीं। तो ये क्लोज लूप है जिसको मैं तैयार कर रहा हूँ बच्चों, किससे? एक फिक्स पॉइंट से। और इस फिक्स पॉइंट के सभी डिस्टेंस सेम है। मान लो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये सभी डिस्टेंस बच्चों 5 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऐसे शेप को बच्चों हम क्या बोलते हैं? आपको सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल। तो कोई दुविधा नहीं है, सर्कल एक ऐसा फिगर है जो बेटा हमें ये कहता है कि अगर एक फिक्स पॉइंट से हम एक फिगर को देखें तो इसकी दूरी हर जगह से बराबर होगी, और ये एक सर्कल है। तो गाइस सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो ये सर्कल मैंने बनाया है। चलो मैं एक सर्कल यहाँ पर भी बना लेता हूँ। तो बच्चों ये जो फिक्स पॉइंट है, जहां पर मैं ये बोलूँ फिक्स पॉइंट है, इस बेटा हम सेंटर में, सर्कल के टर्म में इसे हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। बच्चों ये जो हमारे पास सेंटर है अपने सर्कल का, और जो ये फिक्स डिस्टेंस है इस फिक्स पॉइंट से, सेंटर से इस सर्कल के आउटर पार्ट को जो हमने बनाया है, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो रेडियस कुछ भी नहीं है, और ये रेडियस बेटा अगर जैसे क्लॉक है, क्लॉक घूम रही है बच्चों, तो ये क्लॉक की सुई है, और ये सुई बेटा हर जगह, क्या सुई जब घूमती है तो क्या कम ज्यादा होती है? नहीं होती ना। तो ऐसे ही हमारा रेडियस भी है जो हर जगह से बराबर रहता है। नाइस। अगर मैं इस साइड भी रेडियस से तैयार कर लूं और एक फुल लेंथ की बात करूं, तो ये फुल लेंथ बच्चों कुछ नहीं, क्या है? एक डायमीटर है। क्या है बच्चों? डायमीटर। और इस डायमीटर को मैंने थोड़ा सा नीचे खिसका दिया, तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है आपको। और यहां पर आप देख रहे हो कि ये दो पॉइंट पे बेटा हमारे पास क्या कर रही है? आपके सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो हमारे पास ये जो लेंथ है, मान लो ये AB लेंथ है, इस AB लेंथ को बेटा हम एक नया नाम दे देंगे, इसका नाम क्या है बच्चों? कॉर्ड। तो ये हमारे पास कॉर्ड है। तो बोलो सर, तो ये भी तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे और यहाँ पे। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये जो डायमीटर है बच्चों, ये भी एक कॉर्ड है, और हम ये कह सकते हैं कि ये बेटा हमारे पास क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये क्या बच्चों? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुविधा नहीं रह गई है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो गाइस हमारे पास जो है रेडियस, सेंटर, डायमीटर एंड कॉर्ड की बात हमने कर ली है। कुछ नए टर्म्स जो हमें सीखने हैं बच्चों आपके क्लास 10th में, वो क्या है इस सर्कल से रिलेटेड, आइए देखते हैं। गाइस देखो, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्लास 10th के सर्कल के लिए। एक ही एक्सरसाइज है, दो ही एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज हमने इंट्रोडक्शन में ही सीख लेना है, और 10.2 की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बट उससे पहले ये थ्योरम बेस्ड और जो इंट्रोडक्शन बेस्ड है ये जानना बहुत जरूरी है आप सभी बच्चों के लिए।
तो हमें करना क्या है बच्चों कि मैंने एक मान लो ये सर्कल बना दिया मैंने, और बच्चों सर्कल के साथ में मैंने ये रिलेटेड एक लाइन खींच ली है, ठीक है। मैंने एक और सर्कल तैयार कर लिया है और इसके रिलेटेड मैंने एक लाइन टच करते हुए पास किया बच्चों, ठीक है। सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच हो रही है, इस तरीके से मैंने बनाया है कि एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, ठीक है। और एक ये हमारे पास है बच्चों सर्कल, जिसमें हमारे पास जो है ये इस तरीके से लाइन इससे पास हो रही है, ठीक है। तो बच्चों ये मेरे पास एक लाइन है और जिसका नाम मैंने PQ ले लिया है। ये भी हमारे पास बच्चों एक लाइन है और इसका नाम भी मैंने PQ ले लिया है, और यहाँ पर भी लाइन है बच्चों जिसका नाम मैंने फिर से PQ ले लिया है, ठीक है। ये 3 केस नजर आ रहे हैं आपको, और ये फिक्स पॉइंट है, सेंटर है, हर एक सर्कल का बच्चों ये सेंटर है, आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ये PQ कहीं भी टच नहीं कर रहा है इस सर्कल के, तो बेटा ये हमारे पास इस ऐसे लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट भाई लाइन नहीं टच कर रहा सर्कल को, तुमने बोल दिया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब ऐसी लाइन, द लाइन विच टच दिस सर्कल ओनली 1 टाइम्स, जो सिर्फ एक बार टच कर रहा है बच्चों आपके सर्कल को, जो सेकंड केस में आप देख पा रहे हो, सिर्फ एक ही पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को आप जो है O मान लो, और सिर्फ ये O पॉइंट पे ही टच कर रहा है। तो ऐसी लाइन को बेटा जो सिर्फ एक बार ही टच करते हुए जा रहा है आपके सर्कल से, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट। तो बेसिकली टेंजेंट इज अ लाइन विच टच सर्कल एट ओनली वंस, जो सिर्फ एक बार जो है हमारे पास टच कर रहा है आपके इस सर्कल को बच्चे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जहां पर ये टच कर रहा है इसे बेटा हम क्या बोल देंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोल देंगे बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब O जो हमारे पास क्या है बच्चों, इस सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, टेंजेंट जहां पे इस सर्कल को टच कर रहा है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब थर्ड केस पे आ जाते हैं बच्चों। थर्ड केस पे जो है हमारे पास आप लाइन देख रहे हो जो आपको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है इस पॉइंट A और B को, B पे इस सर्कल को, और AB का नाम हमने कॉर्ड पढ़ लिया, बट इस लाइन को, जो लाइन PQ जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है आपके सर्कल को, उस लाइन को बच्चों हम क्या बोल देंगे, सेकंड। क्या बोल देंगे बच्चों, सेकंड। मतलब ये लाइन ऐसी है जो इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, मतलब मिडिल वन से कहीं से भी जा सकती है। तो ये लाइन बेटा देखिए इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, टच करते हुए नहीं। जो टच करते हुए जा रही है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, और जो हमें कट करते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है बिटवीन दी हमारे पास सर्कल, बिटवीन या कहीं भी किसी पॉइंट पे, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेकंड। तो गाइस ये 3 केसेस में आपको क्लियर हो गया कि हमें 2 न्यू टर्म जो पढ़ने थे वो टेंजेंट और सेकंड था, जिसमें हमें आगे क्या लेके जाना है, टेंजेंट। गाइस ये टेंजेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंजेंट, अब ये टेंजेंट कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, मतलब एक पॉइंट पर टच करते हुए जाएगा, और इसीलिए हमारे पास लाइन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेंजेंट। तो गाइस आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो गाइस चलते हैं हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो हमें इस 10th क्लास में पढ़ना है, और वो है हमारे 2 थ्योरम्स बच्चों आपके एक्सरसाइज से पहले, जो आपके सारे ही डाउट्स को एक्सरसाइज के क्लियर कर देगा इस क्लास 10th में। तो आइए चलते हैं थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। तो गाइस चलते हैं 10.1 थ्योरम पे। एनसीईआरटी की जो क्या कहती है ये देखते हैं। The tangent at any point of a circle is perpendicular to radius to the point of contact। तो गाइस क्या मतलब है इस थ्योरम का कि अगर हमने एक सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ किया है बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो उस टेंजेंट का बड़ा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। हमने बात की अभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे वो सर्कल को टच कर रहा होगा, कौन, आपका टेंजेंट। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हमने कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बच्चों, ठीक है, अगर मतलब हमने कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो वो ध्यान रखना वो परपेंडिकुलर रेडियस होगा। या हम ये कह सकते हैं कि अगर उस पॉइंट कोई हमारे पास ड्रॉ किया हमने रेडियस, ठीक है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच हो रहा है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब हमेशा जो रेडियस होगा वो टेंजेंट पे क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहता है ये देखते हैं
कि अगर ये सर्कल है बच्चों हमारे पास, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और ये हमारे पास बच्चों के सेंटर है, तो अगर हमारे पास कोई भी एक टेंजेंट, मतलब ये टेंजेंट है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों ये होगा, कोई डाउट? अगर मान लो P और Q है, तो अगर हमने कोई रेडियस ड्रॉ किया है बच्चों इस, जो कि टच हो रहा है बेटा इस पॉइंट O पे, तो ये हमेशा बेटा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज ये ऑलवेज क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब प्रूफ क्या करना है, स्टेटमेंट है, प्रूफ अगर करना है तो हमने क्या करना है बच्चों कि हमने कोई भी पॉइंट, मान लो PQ है, हमने क्या मान लिया, यहाँ पर कोई S पॉइंट ले लिया, जो कि हमने कोई बच्चों S पॉइंट ले लिया जो कि आउटसाइड द सर्कल है। अब आउटसाइड द सर्कल क्यों है, एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी चीज, कि अगर हम ये देखें कि ये हमारे पास जो है R है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो लेंथ मिल रही है बच्चों, हमारे पास लेंथ क्या मिल रही है, OR, और जो है हमारे पास SR, ठीक है। अब दिखने में की बात नहीं कर रहे हम, देखने की बात नहीं कर रहे बच्चों। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने इस O पॉइंट को छोड़ के सर्कल के बाहर कहीं भी कोई पॉइंट ड्रॉ किया, मान लो हमने ये मान लिया C मान लिया, ये मान हमने D मान लिया, ये हमने E मान लिया, यहाँ से पॉइंट ड्रॉ करो, ये हमने कई पॉइंट ड्रॉ कर लिया बच्चों, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो बेटा इस कहीं पॉइंट पे भी आप ये देख पा रहे हो कि सिर्फ OR सबसे शॉर्टेस्ट है, OR ही सबसे बेटा क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास OR इज ऑलवेज लेस देन SR, RC, PR, क्या कहते हैं, DR, ER। तो मतलब किसी भी पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर बन रहा है, which mean outside the circle, always greater than the perpendicular which is drawn from the R to this PQ या O पे जो बना है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा हमेशा ही छोटा होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो यहाँ पर NCERT ने यूज किया है, ठीक है, कि OQ is longer than the radius OP of the circle since that it's happened for every point of X। मतलब हमने भाई कोई भी पॉइंट ले लिया बेटा हमारे पास, वो हमेशा ही बड़ा होगा, एक्सपेक्ट किसके, OR के, OR हमेशा छोटा रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इसलिए, और जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने बनाया है तो हमें दिखने में पता लग रहा है कि भैया ये हमारे पास क्या है, एक परपेंडिकुलर सा है, किस पे, आपके PQ पे, और इसलिए हम ये कह सकते हैं भैया OR ऑलवेज मेक्स परपेंडिकुलर टू PQ एट व्हाट बेटा O, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, ये हमारे पास ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म करेगा। गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द रेडियस ड्रॉन परपेंडिकुलर टू PQ या टेंजेंट इज ऑलवेज 90 डिग्री, जो हमने बनाया वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास बहुत ही यूजफुल थ्योरम है जो हमने अभी आपको, प्रूफ तो क्या हमने बस डिस्कस किया है, प्रूफ इसमें क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास 10.1 थ्योरम था। गाइस फिर से मैं बताता हूँ, आउटसाइड आप कहीं भी बना लो पॉइंट और उससे मीट करो सर्कल से, सर्कल के सेंटर से, तो हमेशा ही जो हमारे पास सेंटर से लेके किसी आउटसाइड ऑफ सर्कल के पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही बड़ी होगी बच्चों इस OR से। इसलिए हम OR जो बना रहे हैं वो सबसे छोटी दूरी कब हो सकती है, जब वो परपेंडिकुलर होगा आपके PQ पे, ये चीज आप ध्यान रखना। तो गाइस ये आपके पास 10.1 थी जो हमने बताई। आगे जो डिस्कस कर रहे हैं 10.2 थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में थ्योरम पक्का ही रहती है, तो प्लीज इस थ्योरम को करना ना भूले। तो चलते हैं थ्योरम 10.2 की तरफ, जो क्या कहती है देखते हैं। The length of tangent drawn from external point to a circle are equal। जो लेंथ होती है टेंजेंट की, जो हम ड्रॉ करते हैं एक सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चों, तो वो दो लेंथ जो बनेगी टेंजेंट की वो बराबर है। हमें ये प्रूफ करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रूफ बेटा मैं कह रहा हूँ गारंटी से हर पेपर में, बोर्ड एग्जाम के सेट में किसी न किसी सेट में होगा बच्चों, तो प्लीज सीरियस ले लेना। और आपके जितने भी क्वेश्चन बनने हैं इस जो है टेंजेंट के 10.2 थ्योरम से बनेगा, ध्यान रखना। तो हमने क्या करना है देखते हैं। हमने ये सर्कल ड्रॉ किया बच्चों, हमने सर्कल ड्रॉ किया और ये हमारे पास सर्कल थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा, कोई नहीं मैनेज करते हैं, ठीक है। और ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर है, और सेंटर के
ठीक है, सेंटर है सर्कल का। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट, क्योंकि ये बोल रहा है जो हमने लेंथ टेंजेंट की लेनी है एक्सटर्नल पॉइंट से लेनी है, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं 2 लेंथ लेता हूँ टेंजेंट की सर्कल पे, ऑन सर्कल बोला है तो मैंने एक लेंथ ये ले ली बच्चों, एक ये लेंथ ये ले ली। ठीक है, ये 2 लेंथ ली है मैंने, इसका नाम मैंने जो है, इसका नाम मैंने बेटा ए दे दिया है, और ये पी हो गया और ये बी हो गया। तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही है। तो गाइस हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमने एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ड्रॉ की है ऑन सर्कल, टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है, ये लेंथ मतलब हमें बेटा क्या है, प्रूफ करनी है इक्वल। मतलब हमें यहाँ पर टू प्रूफ बच्चों क्या करना है, हमारे पास क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए पी शुड बी इक्वल टू बच्चों ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ओ पॉइंट मान लिया सेंटर को, और यहां से मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया बच्चों। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों हमने, मीट। कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चों, बिकॉज जब भी प्रूफ करते हैं तो कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, जो हमने कंस्ट्रक्शन किया क्या है, मीट व्हाट बच्चों, ओपी एंड ओबी। हमने जो ओपी और ओबी को क्या किया, मीट किया है। अब गाइस मीट करने के बाद आपको दिख रहा है कि ओपी और ओबी हमारे पास रेडियस बन गए, और हमने क्या किया है, ओए को भी मीट कर लिया है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ओए को भी हमने मीट किया है। ठीक है, अच्छा इसे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। जब भी हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होगी तो हमारे पास ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ध्यान रखना, आगे के क्वेश्चन में काम आएगा। और ये जो इंक्लाइंड हुआ है, ये जो इंक्लाइंड हुआ है बच्चों, ये भी आपके पास बराबर होगा। मतलब अगर मान लो ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 बराबर होगा, और एंगल 3 एंगल 4 भी बराबर होगा। खैर ये भी इसकी बात नहीं है, बट अगर डायग्राम बना तो मैंने सोचा बता दूं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। अभी इस थ्योरम के लिए तो नहीं है, हेल्प नहीं होगी, बट हाँ आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन में इसका यूज होना है। तो गाइज यहाँ पर देखो, हमें ये प्रूफ करना था, तो हमने ओपी क्या कहते हैं, ओपी ओबी और ओए को मीट कर लिया गाइज। नाउ प्रूफ, हम प्रूफ करते हैं। गाइज एक चीज बताओ, अगर ये हमारे पास 2 ट्रायंगल की तरह हम इसे देखें, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब ये 90 डिग्री क्यों माना, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि इफ वी ड्रॉन एनी रेडियस टू द टेंजेंट तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो रेडियस जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा बच्चों किसके, टेंजेंट के। तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस हमने ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना बच्चों एपी के। ठीक है, तो इसलिए बेटा हमारे पास ये ध्यान दिख रहा है आपको कि 10.1 थ्योरम हमने यूज किया है। तो यहाँ पर अगर मैं ये 2 ट्रायंगल ले लेता हूँ और इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद आपके पास सीपीसीटी क्राइटेरिया होता है बच्चों, आप सभी को मालूम है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो उससे क्या मैं एपी और एबी को प्रूफ कर सकता हूँ इक्वल? यस बिल्कुल। तो बहुत आसान है, चलिए हम ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बच्चों OPA एंड ट्रायंगल OBA। यहाँ पर बच्चों देखो, बच्चे यहाँ पर साइड एंगल साइड क्या लगाते हैं, बट यहाँ पर देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके सामने वाला हाइपोटेनस है, मतलब हाइपोटेनस तो कॉमन हो गया। तो भाई राइट एंगल हाइपोटेनस साइड लगा लेंगे ना, एक साइड इक्वल हो जाएगा। देखो एक साइड इक्वल होगा OP और OB, क्यों? बिकॉज ये 2 ट्रायंगल में है साइड और ये रेडियस है तो बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OB, ये हो गया बच्चों रेडियाई ऑफ रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल तो रेडियस है, रेडियाई भी यूज कर सकते हो, प्लूरल वर्ड है। दूसरा बच्चों हमारे पास जो है क्या है, अब बच्चे OA कॉमन पे जाते हैं, नहीं यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल गिवन है, तो आप ये लिख सकते हो OPA शुड बी इक्वल टू एंगल OBA ईच 90 डिग्री। और यहाँ पर बेटा रीजन लिख सकते हो बिकॉज रेडियस जो है बच्चों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है टेंजेंट के। ठीक है, या और अच्छी बात होगी अगर आप 10.1 थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सको तो ये और इम्प्रोवाइज हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड बेटा हमारे पास जो है OA इक्वल टू AO। अब मैंने ये क्यों लिया, बिकॉज मुझे हाइपोटेनस लेना है, तो कॉमन हाइपोटेनस है बच्चों, ये कॉमन हाइपोटेनस है।
तो ये ले लिया हमने। तो यहाँ पर बेटा ट्राइंगल, अब देयरफॉर ट्राइंगल OPA शुड बी कॉन्ग्रुएंट बेटा किससे, ट्राइंगल OBA किससे, राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। और फिर CPCD से बच्चों हम ये लिख सकते हैं AP शुड बी इक्वल टू AB। और जो हमारा एम था प्रूव करने का कि दो टेंजेंट जो ड्रॉ होते हैं बेटा एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, तो वो जो दो टेंजेंट होंगे वो बराबर होंगे। द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये कैसे कि आपके पास जो है पूरा हमारे पास प्रूफ मैंने करवा दिया। तो गाइस ये जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके सभी एक्सरसाइज के लिए जो हम सर्कल में पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन के लिए। तो गाइस इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये आपका खुद का चैनल है, जो भी डाउट्स है बेटा कमेंट एंड शेयर जरूर करें, ठीक है मेरे साथ, ताकि मैं उन वीडियोस में जो है जो नेक्स्ट आने वाली है उनमें आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए बेटा कीप प्रैक्टिसिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके 10.2 के एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।